बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सैयद मुदस्सिर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है क्लास 10 की। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह ड्राइव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो अच्छी तरीके से देखी होगी। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। और 1.2 जो एक्सरसाइज है, आज के हम सवालों को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जरा रिकॉल कर लें, मैंने आपसे बात पूछी थी कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज क्यों करते हैं। समटाइम्स बेटे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उन सवालों को हम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड अडॉप्ट करते हैं, हम उस मेथड को यूज करते होते हैं। ठीक है जी। तो ये भी सीखना आपके लिए जरूरी है। दो मेथड्स क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के मैं आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। कंप्लीटिंग स्क्वायर वो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद फैक्टराइजेशन वो भी पढ़ा चुका हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2 - x² = 7x। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता चुका हूं वो क्या है कि आपके पास तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप उसको बनाएंगे। अगर तो बनी हुई है बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। और अगर नहीं है तो पहले आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाएंगे एंड देन नेक्स्ट आप उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। x² को उठा के वहां पे ले लिया, इस सब को उठा के इधर ले आए, कोई इशू नहीं है। तो देखिए जी, मैं इन सब वैल्यूज को उठा के वहां पे लेके जा रहा हूं। ये बनेगा x² + 7x - 2 = 0। यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ कि तीनों में से कोई भी मेथड आपने यूज करना हो तो आपके लिए पहली चीज तो ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद होनी चाहिए। अगर नहीं मौजूद है तो आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखिएगा, आप जरा एक चीज देखिए, हमारे पास ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले अब आपको बताना चाहिए कि a क्या होता है, b क्या होता है एंड c क्या होता है। ठीक है जी। जो x² के साथ टर्म लिखी होती है, यानी x² का कोएफिशिएंट वो होता है a, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कहते होते हैं c। ये बात आपने याद रखनी है। यानी a की वैल्यू होगी वो हम x² के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है उसको देंगे, b की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है, और c जो कि कांस्टेंट है। तो जरा रिकॉल करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। अब a के साथ वैल्यू x² से क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। b के साथ हमारे पास है 7 और c के साथ हमारे पास है -2। तो अब जरा रिकॉल कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, वो था -b ± b² - 4ac / 2a। अब देखिए ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में जहां पे b है वहां पे अपनी b की वैल्यू पुट करनी है, जहां पे a है वहां पे आप a की वैल्यू पुट करेंगे, और जहां पे c है वहां पे आप c की वैल्यू पुट करेंगे। b यानी -7 ± एज इट इज आ रहेगा, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है -2 / 2 × a = 1। ठीक है जी। जहां पे a है वहां पे आप a की वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे b है वहां पे b की वैल्यू, और जहां पे c है वहां पे c की वैल्यू। तो -7 आ जाएगा एज इट इज, ± as you know that the square of 7 is 49, 4 × 1 4 and 4 × 2 8, -+ divided by 2 × 1 2, -7 ± 49 + 8 हमारे पास आ जाएगा जी 57 डिवाइडेड बाय 2। अब 57 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, तो हम इसका एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं। अगर तो एलसीएम आता हो तो आप एलसीएम लेके उसको स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट से काटें, टर्म को बाहर निकालें तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब 57 एक प्राइम नंबर है, ना ही किसी का स्क्वायर है और ना ही इसका एलसीएम आता है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 में करवा रहा हूं आपको।
देखिए जी, अब पार्ट नंबर 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट आ गया है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस आपने प्रोसीजर जो है, जो आपको तरीकेकार बताया है, आपको इसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको सवाल समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहले बात इसकी बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x, ये ओवरऑल वैल्यू प्लस में इधर के माइनस हो जाएगी, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझ लें कि सवाल उसके बगैर सॉल्व होगा ही नहीं। तो पहले आपने काम करना यही है कि आपको चाहे फार्मूला आता है, पहला काम करें ये कि आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप करिए आप। ठीक है। तो अब इसमें देखिए जी, a क्या होगा, जो x² के साथ वैल्यू होगी वो होगा a स्क्वायर रूट ऑफ 3। साथ x और x² को नहीं लेना, आपने सिर्फ उसके कोएफिशिएंट्स को लेना है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए आप, 1 है, और इसी तरह c की वैल्यू कितनी है वो है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर माइनस का साइन है तो कोशिश करें वो साइन आप साथ लेंगे, अगर आप माइनस का साइन नहीं लेंगे तो सवाल आपके चांसेस है कि, बल्कि चांसेस नहीं, कंफर्म है कि सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -b, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू एंड c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे हम। -b यानी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 है जी एज इट इज आ जाएगा। a किसके बराबर है जी, a बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और इसी तरह c किसके बराबर है वो है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आगे मूव कीजिए जी आप, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब देखिए जी, पहली चीज 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 दो बार आ रहा है, ये माइनस माइनस तो हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो क्या मैं 4 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 3 को लिख सकता हूं, 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा एज इट इज। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर अलग है और 3 का स्क्वायर अलग है। 3 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 आ गया एज इट इज। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 48 हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे देखिए जी, अब आप देख सकते हैं कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है जी 7 का। -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी आगे हमारा काम नहाए सिंपल हो गया, मगर एक छोटी सी इसमें कंडीशन है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, एक बार तो लिख लें आप इसको प्लस में, -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसी तरह -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो -1 प्लस 7 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह -1 माइनस 7 माइनस 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 3s are 6, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसी तरह 2 4s are 8 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए ये तो एक आंसर आ गया, मगर ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम करेंगे रैशनलाइज, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 1 उसमें आप पढ़ के आ चुके हैं रेशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं। तो इसको आप करेंगे जी रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज करने के बाद जो आंसर होगा वो आपका फर्दर आंसर होगा। इसको रेशनलाइज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है। अगर तो ऊपर 6 होता हम फिर भी कुछ हद तक उसको रेशनलाइज कर सकते थे, हमारा आंसर निकल सकता था। 9 होता मतलब इसका मल्टीपल होता, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते थे। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, और इसको आपने रेशनलाइज करके आगे खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव कीजिए जी, पार्ट नंबर 4 5 6, ये सवाल भी आप खुद सॉल्व करेंगे जी। आगे 7 जो है उसका मैं आपको हिंट देता हूं, 8 का हिंट देता हूं। 7 में हमने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है पहले, x - 6 और x - 5 का आपने एलसीएम लेना है, एंड देन नेक्स्ट आपने उसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करें, मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बना तो देता हूं, बल्कि आपको तरीकेकार बता देता हूं, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। सो ठीक है जी,
तो जी नेक्स्ट मूव करेंगे हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। मैं आपको इसका तो सिर्फ हिंट दूंगा, तो सॉल्व आपने खुद करना है। फिर भी इशू हो तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पार्ट नंबर 8 है जी x plus 2 over x minus 1 minus 4 minus x divided by 2x is equals to 2 into 1 over 3। ले जी ना है सिंपल। पहली चीज तो ये आप इधर राइट साइड पे इज इक्वल टू देखेंगे, हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है। पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ। x plus 2 over x minus 1 minus 4 minus x divided by 2x 3 into 2 6 6 plus 1 7 over 3। ले जी ये कन्वर्ट हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट आप इसका लेंगे एलसीएम। जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है तो इसका एलसीएम नीचे वाली टर्म्स का आप लेके एलसीएम और हर रकम से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 3 into 2 6x into x minus 1। ले जी अब 6x into x minus 1 से आपने इस टर्म को भी और इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है और जो आगे आपका आंसर आएगा उसको आपने स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी टाइम कम है तो मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 और 10 क्वेश्चन आपको खुद करवा दूंगा और पूरा करवा दूंगा आपको, तो वो अक्सर बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते होते हैं। तो पार्ट नंबर 9 में आपको खुद करवा रहा हूँ जी। पार्ट 9 है जी a over x minus b प्लस b over x minus a is equals to 2 जी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो मौजूद नहीं है तो मतलब कि हम डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे उसके बाद हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप नीचे वाली टर्म्स को देखें। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है x minus a into x minus b। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x minus a into x minus b to the both sides। ठीक है जी। तो x minus a मल्टीप्लाई x minus b। अब इस एलसीएम को हम हर रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। a over x minus b प्लस x minus a into x minus b मल्टीप्लाई बाय b over x minus a, इसी तरह 2 into x minus a x minus b। ठीक है। अब जिसकी कटिंग हो रही है आप तो उसकी कटिंग कर देंगे। x minus b कट जाएगा x minus b के साथ, पीछे हमारा बचेगा a into x minus a प्लस इसी तरह x minus a कट जाएगा x minus a के साथ, हमारे पास बचेगा b into x minus b 2 एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप x into x x square x into b dx a into x ax and a into b ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी वैल्यूज आपकी ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। a into x ax a into a square b into x bx and b into b b square। ये हो जाएगा 2x square 2 into bx 2bx minus 2ax plus 2ab। ठीक है जी। अब हम इसको तरतीब देंगे। आप देखें x स्क्वायर को सिर्फ देखना, ये ना हो कि आप a स्क्वायर और b स्क्वायर को एज अ वेरिएबल समझ लें और आप इसको तरतीब उस हिसाब से देना शुरू कर दें। नहीं जी इसमें वेरिएबल हमारे पास x ही है। तो आप देखें जी 2x स्क्वायर मैंने लिख लिया एज इट इज। ठीक है जी। और हमारे पास 2x स्क्वायर हमने लिख लिया एज इट इज। अब आगे हमने देखनी है जो हमारे पास x वाली टर्म्स हैं आप उसको सेपरेट करें। अब ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास x वाली टर्म एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास ये bx है और ये ax है। तो लिखिए माइनस 2bx ये आ गया एज इट इज और bx वाली टर्म प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी माइनस bx। इसी तरह माइनस 2ax एज इट इज आ गया, ax प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी 2ab हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और ये a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस में दोनों जगह के प्लस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लगा लें या फिर वहां पे लगा लें, आपकी मर्जी है। तो 2x स्क्वायर अब माइनस 2bx एंड माइनस bx विल बी इक्वल्स टू माइनस 3bx माइनस 2ax माइनस 3ax इज इक्वल्स टू माइनस 3ax। इसको आप रीअरेंज करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जी आगे मूव करें आप।
स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा जी एज इट इज। अब इसमें से हमारे पास एक तो -3 कॉमन आ रहा है और साथ हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो हमने से -3 कॉमन निकाल लिया। पीछे हमारे पास बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, और इसी तरह हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, तो इसमें से a कितना है जी 2 है, b कितना है -3 इंटू a प्लस b, और इसी तरह हमारे पास c कितना है a प्लस b का होल स्क्वायर। ले जी आगे नहाए सिंपल, आगे हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू a प्लस b, प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर -4, a कितना है जी 2 और c कितना है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब 3 इंटू a प्लस b एज इट इज आ जाएगा, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपको मालूम है चीज की स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, -3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी एज इट इज, 4 2s आर 8 और a प्लस b का होल स्क्वायर भी आ गया एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। तो आगे देखिए जी हमारे पास अब 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए जी 9a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस b का होल स्क्वायर, जिस तरह अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं ये है x और इसको भी मैं x कर लूं तो 9x माइनस 8x कितना होगा 1x यानी x, तो ये हमारे पास देगा a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो जी स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। तो जी आप एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, आपका इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4, और ये बनेगा 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4, जिस तरह माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं अंदर, 3a प्लस a 4a 3b प्लस b 4b ओवर 4 कॉमन आ जाएगा a प्लस b ओवर 4 से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा a प्लस b। इस तरह 3a माइनस a 2a प्लस 2b ओवर 4, 2 कॉमन a प्लस b ओवर 4, 2 2s आर 4, 1 ओवर 2 इंटू a प्लस b, ये बेटे आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं मैंने आपको बताया वो आप खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।